नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, ये बिल्कुल सही समय चल रहा है लहसुन और प्याज लगाने का। अगर आप लोगों ने लहसुन अभी न लगाया हो तो आप अभी भी लगा सकते हो। इतना लगाइए कि पूरा साल आपको खरीदना ना पड़े। अब अगर आप लेट हो रहे हैं तो इस तरह से लहसुन को जो अंकुरित हो उसको लगाओ तो ये 2 दिन में ही निकल आएगा। वैसे लहसुन तो कैसे भी हो वो आपको निकल आता है, लेकिन अंकुरित लगाओगे तो बहुत ही अच्छे निकलेगा। मैं तो इतना लहसुन बोऊंगी कि मुझे साल में फिर खरीदना ना पड़े। तो लहसुन प्याज के लिए आप ये मत सोचो गहरे आपके ग्रो बैग इंगेज हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप ऐसे जूता चप्पल किसी के भी डब्बे ले लीजिए और इस तरह से लकड़ी पर रख लीजिए। जहाँ उठाना हो इसको लकड़ी को पकड़ो, उठा के इसको शिफ्ट कर लो। लेकिन अब इन डिब्बों में गहराई केवल 4 इंच होगी, तो इसमें मैं ना तो इसमें भरूंगी पत्ते और ना इसमें भरूंगी किचन वेस्ट। केवल सॉलिड जो रिच मिट्टी है उसको बना के भरूंगी। अच्छा, भुरभुरा और उपजाऊ कैसे होगा उसको ये धान की भूसी मिला लूँगी। देखिए इस तरह से धान की भूसी मिला लेंगे हम। और ये लहसुन हमने ले लिए हैं, तो धान की भूसी इस तरह से मिट्टी में मिला ली मैंने। इससे हमारी मिट्टी कम लगेगी और ये जो डिब्बे हैं ये भी भर जाएंगे और इसमें वजन भी नहीं होगा, भुरभुरे रहेंगे। तो इस तरह से इनको मिला के ये देखिए इस तरह से मैंने इनको भर लिया है। ये देखिए इस तरह से सारे डिब्बों को हम इसी धान की भूसी और अच्छी सॉइल है, इसमें सब कुछ मिक्स है। तो इसको इस तरह से सभी में नीचे मैंने ये मिट्टी भर दी है। ये देखिए ये इसलिए भर दी है कि नीचे से ये पोला रहे और हमारी लहसुन की गांठ अच्छे से बैठे। तो देखिए इस तरह से हम चारों डिब्बों को भर रहे हैं। आपके पास में जूते चप्पल जिसके भी छोटे डिब्बे पार्सल आते हैं ऑनलाइन तो उनके डिब्बे बचा लीजिए और इस तरह से आप इनमें छोटे छोटे से डिब्बों में भर दीजिए। 3-4 महीने में लहसुन तैयार हो जाता है। जनवरी तक ये सब लहसुन तैयार हो जाएगा, तो उस समय तक के लिए ये डिब्बे चल जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करना कि डिब्बे गत्ते के हैं पानी पड़ेगा सड़ जाएगा, कुछ नहीं सड़ते हैं। देखिए मेरे ये धनिया चल रही है, पालक चल रही है, लहसुन बोया हुआ है, सब मैं डिब्बों में बो रही हूँ। उधर भी देखिए पालक जर्मिनेशन हो रही है। अब देखिए इतने डब्बे मैंने भर दिए हैं। अब क्या करना है मुझे, ये देखिए ये मैंने गोबर की खाद डाल दी। इसमें मैं बर्मी कंपोस्ट डाले दे रही हूँ और इसमें हल्दी पड़ी हुई है। ये देखिए पोटास पड़ा हुआ है। ये देखिए ये सब कुछ इसमें मिला के मैंने रखा था, ये डाल लिया। और अब इसमें थोड़ी सी ये मैं सॉइल डाल रही हूँ। ये देखिए ये सॉइल भी मिला ली है। तो ये हुई ना बिल्कुल रिच मिट्टी, जरा सी सॉइल मिलाई और सारी खादें हैं। बस यही गोबर की खाद में ही लहसुन अच्छा बैठता है, क्योंकि उसको रिच मिट्टी चाहिए। तो इससे अच्छी है रिच मिट्टी और कोई नहीं होगी। देखिए अब इसको मैं ऊपर से ये इससे भर रही हूँ, इस तरह से पूरे डिब्बे कर रही हूँ। थोड़ी सी और सॉइल ले रहे हैं क्योंकि सॉइल बहुत कम थी। तो देखिए इस तरह से ये इसमें हमने थोड़ा सा और सॉइल डाल ली है। अब ये अच्छी हमारी मिट्टी बिल्कुल तैयार, लहसुन बोने के काबिल तैयार हो गई है। और इस तरह से अब मैं इनको पूरा भर रही हूँ। देखिए इस तरह से बस इनको इतनी मिट्टी में इनकी गांठें बैठ जाएंगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 12 इंच 14 इंच लंबे और बड़े ग्रो बैग लगाने के या बड़े बड़े डिब्बे लगाने की। लहसुन के लिए केवल 4 इंच गहराई बहुत होती है। इस तरह से देखिए इनको सबको मैं भरे ले रही हूँ।
अब इसमें आप लहसुन भी लगा सकते हो और प्याज भी, जो मर्जी हो लगाओ। ये रिच मिट्टी से मैंने भर के तैयार कर दिया है। ये देखिए, हमारे यहाँ प्याज बनने आया था, जो हरा साग होता है प्याज का, वो आया था, तो मैंने ऊपर के पत्ते काट के सब्जी में डाल दिया। और ये देखिए, इस तरह से ये जो प्याज है वो मैं इसमें लगाए दे रही हूँ। इस तरह से इसमें प्याज लगा दिया मैंने, और ये एलोवेरा का पानी डाल दिया मैं। ये मुझे पहले ही डाल देना चाहिए, जिससे मिट्टी जो भी बैठनी हो बैठ जाए। इस तरह से पानी भर दिया मैंने, और अब ये मैंने प्याज इसमें लगा दिया। देखिए, तो लहसुन प्याज के लिए आपको पता है, केवल जो हमने बताया, केवल 6 इंच गहराई ही बहुत ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा इसकी गहराई बेकार हो जाती है। मिट्टी नीचे आपके गहरे गहरे ग्रो बैग हों, जो 18 बाई 18, 15 बाई 15, उसमें टमाटर और दूसरी सब्जियां लगाइए। इसमें प्याज लहसुन के लिए केवल इतनी गहराई बहुत है। तो इस तरह से 2 डिब्बों में मैंने इसमें प्याज लगा दिया। आप लोग ऐसे लगा सकते हैं। और अगर इनको शिफ्ट करना हो तो देखिए, ये फट्टे लगे हुए हैं, इनको ऐसे उठा के दोनों तरफ से पकड़ के कहीं भी रख लो, लेकिन इनको डेली डेली शिफ्ट नहीं किया जाता है। अब ये 2 में मैं आपको लहसुन लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारे अंकुरित लहसुन हैं, ये बहुत जल्दी निकल आएंगे। आप भी अंकुरित लहसुन लगाएंगी तो अब लेट हो रहे हैं तो जल्दी निकल आएंगे। बस इसी नवंबर में पूरा आप लहसुन जितना लगाना हो लगा लीजिए। और देखिए केचुआ, कितनी मिट्टी में केचुआ बड़े बड़े, ये देखिए इस मिट्टी में केचुआ तैयार है। देखिए, तो इस तरह से 1 इंच गहराई में आप ये लहसुन लगा दीजिए। इतना लहसुन लगा लीजिए कि आपको पूरी साल लहसुन अपनी छत यूज के लिए छत से ही मिल जाए। मैं इतना लहसुन प्याज हल्दी लगाती हूँ कि मुझे मार्केट से ये भी चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती हैं। अभी मैं हल्दी की हार्वेस्टिंग करेंगे, आप देखना मेरे पास में कम से कम 15-20 किलो हल्दी निकलेगी, कच्ची हल्दी। उसको आप रेडी कर सकते हो बॉईल करके। जब उसका टाइम आएगा वो भी आपको बताएंगे किस तरह से हल्दी सब्जी में डालने के लिए तैयार की जाती है। तो देखिए, इस तरह से लहसुन 1 इंच गहराई में कम से कम इस तरह से लगा दीजिए। और थोड़ा थोड़ा डब्बा खाली रखा आधा इंच, क्योंकि इनको 15 दिन बाद जब इनकी गुड़ाई करेंगे, जब इसमें फिर से मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लगाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा अभी खाली छोड़ दिया मैंने। तो देखिए, इस तरह से आप अपने घर में बिना ग्रो बैग के, बिना बोरी में भी, बोरी बहुत गहरी हो जाएगी, इसलिए लहसुन और प्याज के लिए आपको डिब्बे ही सबसे अच्छे होंगे रहेंगे। और फिर इन डिब्बे बेकार नहीं जाएंगे। इनकी जो लहसुन खोदने के बाद आप इनको किचन वेस्ट के ड्रम में डाल देना, तो ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र इसमें तब तक के लिए बन के तैयार हो जाएगी। जो आप गर्मियों के लिए बड़े बड़े ग्रो बैग टंकियाँ भरते हो, उसके लिए आपको रेडी खाद मिल जाएगी। तो इसलिए आपको बार बार मैं बताती हूँ कि इस तरह से आपके यहाँ डब्बे आए उनको फेंकना नहीं। और इस तरह से लहसुन और प्याज लगा सकते हो आप। इसमें और चाहो तो और भी पानी आज भर दीजिए,
इसके बाद जब ये सब निकल आए, ऊपर इनके पत्ते आने लगे, तब इसमें क्या करना, आप दोबारा पानी डालना और 15 दिन का बाद इसकी गुड़ाई करके और इसमें आपको डालना है कोई अच्छे से खाद, और इसके बाद छोड़ देना। कोई केयर नहीं इनमें है, बस इतना ही आपको करना है। देखिए ये लहसुन लग गए हैं और लहसुन ये इधर ये प्याज लग गया है। तो दोनों चीज़ें देखिए आप किस तरह से इस समय लगा सकती हो, इस तरह से इनको लगा दीजिए जड़ सहित। ये देखिए जड़ सहित है और ये जहाँ भी लगाओगी लग जाएगा। ये नहीं कि छिला हुआ तो ख़राब हो जाए, कुछ नहीं होगा, जड़ होनी चाहिए और प्याज बहुत अच्छे से जड़ पकड़ लेगा। बस इस तरह से लहसुन और प्याज लगा दीजिए। आज मुझे यही करना था। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? लहसुन और प्याज की बुआई बिना ग्रो बैग के, बिना गमले के, आप गत्तों में इस तरह से लगा के रख दीजिए, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो देखिए, ये देखिए पालक कैसी अच्छी चल रही है, वो देखिए धनिया कैसे अच्छी चल रही है, और एक नज़र लहसुन में डाल लीजिए। वो हमने बड़ा गत्ता लगा दिया था, फिर हमने सोचा इतना बड़ा क्यों लगाऊं, छोटे गत्तों में भी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लहसुन निकल रहा है। तो इस तरह से आप लहसुन प्याज की बुआई कर सकते हो इस समय। ये नवंबर के महीने में, पूरे नवंबर के महीने में बुआई करिए। इसके बाद में ये बहुत लेट हो जाएगा, तो जल्दी करिए, आप लेट ना होइए। जल्दी जल्दी अपनी गार्डन में तैयारी करिए। और इस तरह से डिब्बे अगर आपको मिल जाए या टूटा कोई भी सामान कबाड़ हो, उसमें आप बो सकते हो। कोई पेटी पड़ी हो टूटी हुई लकड़ी की, या कोई बर्तन पड़ा हो, आप उसमें होल करके बस इस तरह से आप लहसुन मिट्टी भर के लहसुन प्याज बो दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई बुआई करते हुए किसी सब्जी की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।